राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे दान के विषय में एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जिसे हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं। हम सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। कोई धन देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई भोजन देता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या हर दान सच में भगवान तक पहुंचता है? श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके भाव से तय होता है। अगर दान में अहंकार है, दिखावा है या बदले की अपेक्षा है तो वह दान केवल समाज तक सीमित रह जाता है, भगवान तक नहीं पहुंचता। भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है बल्कि अपने भीतर से कुछ त्यागना है। जब हम दान करते समय यह सोचते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा नाम होगा, मेरी पहचान बनेगी, तब दान का पुण्य उसी क्षण कम होने लगता है। भगवान को नाम नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस दान को स्वीकार करता हूं जो बिना किसी अपेक्षा के कर्तव्य समझकर किया जाए। दूसरी एक छोटी सी कहानी सुनो। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत धनी था, दूसरा अत्यंत साधारण। धनी व्यक्ति बड़े समारोहों में भारी दान करता, मंच पर बुलाया जाता, उसका नाम लिखा जाता। साधारण व्यक्ति के पास धन नहीं था, लेकिन वह रोज सुबह एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता, किसी प्यासे को पानी पिलाता और किसी दुखी के पास बैठकर दो शब्द सहानुभूति के बोल देता। एक दिन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की। धनी व्यक्ति बोला, प्रभु, मैंने इतना दान किया है, मुझे उसका फल दीजिए। साधारण व्यक्ति बोला, प्रभु, मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, अब आपकी इच्छा। भक्तों, भगवान की कृपा साधारण व्यक्ति पर बरसी क्योंकि उसका दान दिखावे से नहीं, करुणा से भरा था। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि जो दान बिना अपेक्षा के किया जाता है वही सीधे भगवान तक पहुंचता है। अगर दान देकर मन में भाव आ जाए कि मैं दाता हूं और सामने वाला छोटा है, तो वही दान अपने पुण्य को खो देता है। याद रखना भक्तों, दान करने वाला ऊपर नहीं होता, भगवान ही माध्यम बनाकर आपसे सेवा करवा रहे होते हैं। भक्तों, दान केवल धन का नहीं होता। कई बार समय का दान, धैर्य का दान, मौन का दान और क्षमा का दान धन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जब कोई दुखी हो और आप उसे सुन ले, यह भी दान है। जब कोई आपको कठोर शब्द कह दे और आप उसे क्षमा कर दें, यह ऐसा दान है जो तुरंत भगवान तक पहुंचता है। अहंकार को त्याग देना सबसे बड़ा दान है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं भाव का भूखा हूं, पदार्थ का नहीं। इसलिए अगर आपके पास बहुत अधिक नहीं है तो निराश मत होइए। एक सच्चा भाव, एक सच्ची प्रार्थना और एक छोटा सा त्याग भी भगवान को प्रिय होता है। तुलसी के पत्ते की कथा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब सोना चांदी सब व्यर्थ सिद्ध हुए और केवल तुलसी पत्र ने श्री कृष्ण को तृप्त किया, तो इसका अर्थ साफ है कि प्रेम ही सबसे बड़ा दान है। भक्तों, दान करते समय एक बड़ी भूल मत करना। कभी भी दान को व्यापार मत बनाना। बहुत लोग कहते हैं, मैंने इतना दान किया फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि दान कोई सौदा नहीं है। दान का फल उसी रूप में नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कभी वो शांति बनकर आता है, कभी किसी बड़ी हानि से बचाकर और कभी गलत रास्ते से हटाकर। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान कई बार हमें फल देकर नहीं, नुकसान से बचाकर कृपा करते हैं। जीवन में धोखा, असफलता और अपमान भी कई बार हमारे लिए परीक्षा होते हैं। जब ऐसे समय में हम अपने भीतर की कटुता को त्याग देते हैं, तब वह त्याग सबसे बड़ा दान बन जाता है। अगर कोई आपको दुख दे और आप उसके लिए भी बुरा न सोचें, तो समझ लेना कि आपने ऐसा दान कर दिया जो सीधे भगवान तक पहुंच गया। भक्तों, सच्चा दान वही है जो मन को हल्का कर दे। जिस दान के बाद मन में शांति आए, वही दान पवित्र है। अगर दान के बाद भी मन अशांत है, तो समझ लेना कि भाव में कहीं कमी रह गई है। दान हमें झुकना सिखाता है, ऊंचा होना नहीं। दीपक की तरह जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन कभी यह नहीं कहता कि मैंने उजाला किया।
जीवन में पैसा, पद और प्रतिष्ठा यही रह जाते हैं, लेकिन करुणा, प्रेम और सेवा का भाव आत्मा के साथ चलता है। इसलिए ऐसा दान करो जो किसी की आंखों में आशा जगा दे, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए और तुम्हारे अपने मन को शांत कर दे। यही दान भगवान तक पहुंचता है। अब भक्तों, अंत में मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अगर आज की ये बात आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि सच्चा दान क्या होता है, तो कमेंट में पूरे प्रेम से राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये भाव औरों के जीवन में भी उजाला कर सके। और अंत में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।